कट्टरपंथियों की नापाक हरकत की सबसे ताजा तस्वीर देखने को मिली है। हजरत बल दरगाह में देश के राष्ट्रीय चिन्ह को पत्थरों से मार मार करके तोड़ा गया, उस पर हमला किया गया, उसे नुकसान पहुंचाया गया। ये आतंकवाद की नई तस्वीर है। ये कट्टरपंथियों का असली चेहरा है। वक्फ और शरीयत की वकालत करने वाले ये नफरती पत्थर से लोकतंत्र को कुचल रहे हैं। जिस घाटी में आतंकियों ने 22 अप्रैल को मासूमों का खून बहाया, उसी घाटी में ये आतंकी सोच वाला गैंग लोकतंत्र पर आघात कर रहा है। इन लोगों को आतंकी कहना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन्होंने लोकतंत्र पर हमला किया है। इन्हें आतंकी कहना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन्होंने राष्ट्रीय चिन्ह को मिटा दिया है। इन्हें आतंकी कहना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस नफरती गैंग ने भड़काऊ नारे के साथ आतंकी साजिश को अंजाम दिया है। सभी को लगा था कि घाटी से पत्थरबाजों का सफाया हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। पत्थरबाज बदले हैं, लेकिन आतंकी सोच और भारत विरोधी मंशा नहीं बदली है। कश्मीर वक्फ बोर्ड के इस शिलापट पर अशोक चिन्ह देख ये आतंकी टोली बौखला उठी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। जब पहले आतंकी के हाथ थक गए तो दूसरे ने आतंक विरोधी हमले की कमान संभाली। नफरती नारों के बीच आतंकी शक्लें बदलती रहीं, लेकिन आतंकी मंशा नहीं बदली। अशोक चिन्ह पर तब तक प्रहार किया गया जब तक देश का राष्ट्रीय चिन्ह पूरी तरह खंडित नहीं हो गया। बहुत बेकाबू हो गई है कि यहाँ नाराबाजी हो रही है। अब महिलाओं की जो है चेन यहाँ पे बढ़ गई, चेन बनी हुई। महिलाएं यहाँ पर लगातार इस को जो है, मैं आपको बता दूं, अब उस बोर्ड को तक, जो बोर्ड के सामने जो है एक महिलाओं की पुलिस की चेन बना ली गई है ताकि उस बोर्ड तक कोई महिला ना पहुंचे। लेकिन बड़ी बड़ी ईंटें लेकर, बड़े बड़े पत्थर लेकर कोशिश की गई कि इस को जो है तोड़ा जाए और काफी हद तक इसको तोड़ने की कोशिश की। श्रीनगर में ईद ए मिलाद के मौके पर 3 दिन पहले ही दरगाह के रेनोवेशन के बाद ये शिलापट लगाया गया था, लेकिन जाहिल नफरती गैंग को अशोक चिन्ह में हिंदू मूर्ति नजर आई। फिर क्या था, ये कट्टरपंथी राष्ट्रीय चिन्ह को मिटाने में जुट गए। क्यों? ये दारक्षा इंद्राबी ने अपना चेहरा लगाया, ये उठाओ। यहाँ मूर्ति लगी है ना, ये हमें कभी मंजूर नहीं, हम मर जाएंगे, हम मिट जाएंगे, लेकिन ये यहाँ होने नहीं देंगे। हम अपना खून यहाँ बिछा देंगे, लेकिन ये नाइंसाफी नहीं, अपने इस्लाम के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। ये हमारे इस्लाम का मामला है, इस्लाम का मामला है, इस्लाम के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इंद्राबी ने ये गलत किया। सुनिए, दरक्षा इंद्राबी कहती है ये नेशनल एम्बलम है। सुनिए मेरी बात, वो एमएलए उसने इनॉग्रेशन किया है इसको, उसने नहीं देखा तब ये क्या है। उसको हमको अलावट नहीं है अंदर, उसको अलावट है अंदर। ये हमारी जज्बातों से खेल रहा है, हमारी जज्बात से खेल रहा है। हमारा मजहब है ये, हमारी मजहब से मजाक है। हमें कोई झगड़ा किसी से नहीं करना। पुलिस को भी आप इनका मेरी बैठा, उसको सवाल पूछो, आप बोलो आपने कैसे लगाया। आपने दरक्षा इंद्राबी कहती है नेशनल एम्बलम है। कैसे? वक्फ बोर्ड तो उसी के हाथ में है ना, वक्फ बोर्ड तो उसी के हाथ में है ना, उसी की निगरानी में होता था ना काम, उसी की निगरानी में काम होता था, वही देखती थी। उसने नहीं देखा ये। आप चाहती है बोर्ड हट जाए? बोर्ड हट जाए, बोर्ड हटना चाहिए। इस नफरती गैंग के हिसाब से राष्ट्रीय चिन्ह दरगाह में अलाउ नहीं है। ये वही सोच है जो शरिया कानून को लोकतंत्र से ऊपर मानती है।
हजरत बल दरगाह के बाहर आतंकियों का पुराना पैटर्न भी देखने को मिला। यहाँ भी आतंकियों ने महिलाओं के हाथ में पत्थर थमाकर उन्हें आगे कर दिया। नकाब में पहुंची महिलाओं ने पुलिस वालों के रोकने के बावजूद अशोक चिन्ह पर ताबड़तोड़ हमले जारी रखे। इस भीड़ को काबू करने के लिए जब महिला कांस्टेबल आगे आई तो उनके साथ हिंसक झड़प को अंजाम दिया गया। लोकतंत्र पर हमला हुआ तो कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष ने इन हमलावरों को सियासी गुंडे बताया और आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने की बात कही। जो ये लोग हैं ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मुंसलिक हैं, ऐसे तो किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई। ये एक सोची समझी चाल है, क्योंकि ये चाहते ही नहीं। आप जानते हैं जब इलेक्शन में इनका पहला एजेंडा था, आप सब जानते हैं, वक्फ बोर्ड, तो वक्फ बोर्ड हाथ में नहीं आया। आज दरगाह में जब पूरी तरह से पूरे एशिया में आज दरगाह शरीफ के चर्चे हैं, वो बर्दाश्त ही नहीं हुआ। उसका सिला आपके सामने है। वक्फ बोर्ड की तरफ से इस मामले में केस दर्ज कराया गया है, लेकिन प्रशासन की मौजूदगी के बाद भी कट्टरपंथियों ने राष्ट्रीय चिन्ह को खंडित कर दिया। आज यहाँ बहुत भीड़ रहती है क्योंकि ईद मिलाद उन नबी और सौसम का आज शब होगा यहाँ रात भर। ये सबसे बड़ी चुनौती है सुरक्षा एजेंसियों के लिए, क्योंकि दरगाह शरीफ हजरत बल में लाखों की तादाद में लोग शब खानी के लिए आते हैं। और अगर यही आलम रहा, इसी तरह से लोग जिद करते रहे कि इस बोर्ड को तोड़ना है, तो शायद सुरक्षा कर्मियों को कड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। हालांकि दरख्शाना अंद्राबी जिसने इसका इनॉग्रेट किया था, उससे भी हमने बात की। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पे आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ लोगों ने, जिन्हें उन्होंने दहशतगर्द बुलाया, कि उन्होंने ये काम किया है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने केस दर्ज किया है वक्फ बोर्ड ने और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अशोक स्तंभ हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। देश की संसद से लेकर भारत के पासपोर्ट पर ये चिन्ह मौजूद है, जो हर भारतीय की पहचान है। लेकिन ये राष्ट्रीय चिन्ह इन कट्टरपंथियों को पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि ये पाकिस्तान परस्त हैं, आतंकी सोच को पालने वाले हैं। ऐसे में जरूरत है नासूर बन चुके इस सोच का पक्का इलाज हो। खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर। श्रीनगर में राष्ट्रीय चिन्ह के अपमान पर आपको 8 जानकारियां और दे देते हैं। राष्ट्रीय चिन्ह को तोड़ने की यह घटना श्रीनगर की मशहूर हजरत बल दरगाह में हुई है। दरगाह में लगे शिलालेख पर बने राष्ट्रीय चिन्ह को पहले मुस्लिम पुरुषों ने पत्थरों से तोड़ा, फिर मुस्लिम महिलाओं को आगे किया गया और उन्होंने भी पत्थर मारकर राष्ट्रीय चिन्ह को नुकसान पहुंचाया। इन लोगों ने तर्क दिया कि इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं की जाती, इसलिए दरगाह में राष्ट्रीय चिन्ह नहीं लगाया जाना चाहिए था। इस घटना के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में जोरदार झड़प भी हुई। प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ से रोके जाने पर जम्मू कश्मीर की महिला पुलिस पर हमला भी किया। वक्फ बोर्ड की तरफ से इस मामले में तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है और वक्फ बोर्ड ने राष्ट्रीय चिन्ह को तोड़ने की इस घटना को आतंकी हमले के समान बताया है और मांग की है कि ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। जी न्यूज़।